पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे आखिरी चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने कमर कसना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा कई लोकसभा सीटों से खालिस्तान समर्थक भी चुनाव में उतरने वाले हैं। इसमें से कई तो ऐसे हैं जो खुलेआम खालिस्तान की मांग करते हैं और उस विचारधारा को वाजिब भी ठहराते हैं। इनमें से एक अमृतपाल सिंह है जो पिछले कई महीने से असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह के परिजनों का कहना है कि वह निर्दलीय ही खडूर साहिब सीट से चुनाव में उतर सकता है। अमृतपाल सिंह के अलावा संगरूर सीट से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो उपचुनाव में जीत हासिल करके सांसद बने थे और दोबारा चुनाव में उतरने वाले हैं। बताया जाता है कि सांसद बनने के बाद भी सिमरनजीत सिंह ने खुलकर अलगाववादी विचार रखे थे और कहा था कि खालिस्तान एक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। सिमरनजीत सिंह ने यह भी कहा था कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है वैसे ही खालिस्तान भी है। यही नहीं, सिमरनजीत सिंह मान के इस खुलासे पर तो बहुत विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने माना था कि मैंने खालिस्तानी समर्थकों को विदेश भेजने में मदद की थी और उन्हें शरण देने के लिए लेटर भी लिखे थे। उन्होंने ऐसा कहा था। सिमरनजीत सिंह का कहना था कि 50,000 लोगों के लिए उन्होंने ऐसे लेटर लिखे थे। इसके लिए हर शख्स से 35,000 रुपए लिए गए थे। सिमरनजीत सिंह के अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा भी चुनाव में उतर सकता है। 45 साल के सरबजीत सिंह खालसा 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। वो पहले भी 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार वो फरीदकोट, जो एक सुरक्षित सीट है, वहां से उतर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने फतेहगढ़ साहिब और भटिंडा से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। सरबजीत सिंह के दादा सुच्चा सिंह और मां बिमल कौर भी सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने ही उनकी गोलियों से मारकर हत्या कर दी थी। उनके ही घर पर 31 अक्टूबर 1984 को यह हत्याकांड अंजाम दिया गया था। सरबजीत सिंह खालसा अक्सर खुलकर खालिस्तान का समर्थन करते रहे हैं। फिलहाल फरीदकोट सीट से कांग्रेस के मोहम्मद सादिक सांसद हैं। उन्हें कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। इन लोगों के अलावा संदीप सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह संदीप सिंह भी अमृतपाल सिंह की तरह ही खालिस्तान के समर्थक बताए जाते हैं। संदीप सिंह पर हिंदू नेता सुधीर सूरी की 2022 में हत्या करने का आरोप भी है। खबर है कि पिछले दिनों संदीप के परिवार और सिख संगठनों की बैठक हुई थी। इसके बाद उनके चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संदीप अमृतसर लोकसभा सीट से आजाद चुनाव लड़ सकता है। उसकी चुनाव की प्रक्रिया जेल से पूरी की जाएगी। संदीप के परिवार का कहना है कि अगर अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल से चुनाव लड़ सकता है तो संदीप को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। संदीप सिंह उर्फ सनी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी बताया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इनमें से कौन कौन चुनाव लड़ता है और इस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है, देखने वाली बात यह है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।